हेलो, नमस्ते, प्रणाम। मैं हूं अजय मिश्रा। क्या कह रहेंगे दोस्तों? पिछली बार जो हमने वीडियो बनाई थी, उस वीडियो में जो हमने बातें कही थी वो युवाओं का जो आंदोलन शुरू हुआ था पटना से लेकर प्रयागराज तक, उससे संबंधित बातें थी कि सरकार के स्तर पर रोजगार को लेकर कोई पहल नहीं हो रही है। सरकारें रोजगार को लेकर, युवाओं के रोजगार को लेकर मुकदर्शक और उदासीन बनी हुई हैं। आज हम ये बात करेंगे कि संविधान में क्या क्या ऐसे प्रावधान बनाए गए हैं जिससे काम का अधिकार कहिए या रोजगार का अधिकार कहिए, इस देश के हर नागरिक को जो 18 से 50 साल का हो वो मिलनी चाहिए। बात करेंगे भारतीय संविधान की प्रस्तावना से। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में प्रत्येक नागरिक को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय देने की बात की गई है। उसमें यह भी है कि एक व्यक्ति को एक गरिमापूर्ण जीवन जीने के लिए जीने के लायक परिस्थितियां बनाई जाएंगी। इससे संबंधित एक बहुत ही लैंडमार्क जजमेंट आया था ओल्गा टेलिस वर्सेस बॉम्बे म्युनिसिपल कॉरपोरेशन केस में 1985 में, जिसमें 5 जजों की खंडपीठ ने यह कहा था कि कार्य का अधिकार अनुच्छेद 21 के जीवन सम्मानपूर्वक जीवन जीने के अधिकार से जुड़ा हुआ है। अगर किसी व्यक्ति को हम सम्मानपूर्वक जीवन देने की बात करते हैं तो काम के अधिकार को, रोजगार के अधिकार को उससे अलग रख के नहीं देख सकते हैं। डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, जिनको राज्य के नीति निर्देशक तत्व भी कहा गया है, में अनुच्छेद 41, 42 और 43 में ये स्पष्ट लिखा हुआ है कि राज्य अपने संसाधनों के आधार पर काम, शिक्षा, लोक सहायता और निर्वाह, मजदूरी का उचित प्रबंध करेगा। ये भारत की संविधान जो है, उस संविधान में ये चीजें लिखी हुई हैं। अब हम बात करते हैं विश्व मानवाधिकार घोषणा पत्र की, जिसमें धारा अनुच्छेद 23, 24 और 25 में स्पष्ट लिखा हुआ है कि हर देश व्यक्ति को स्वतंत्र इच्छा के अनुसार काम और उसके अनुसार दाम मुहैया कराएगा। याद रखिएगा, विश्व मानवाधिकार घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर करने वाले देशों में भारत अग्रणी रहा है। अब आप ही सोचिए, सरकार के पास पर्याप्त मात्रा में आर्थिक और मानव संसाधन है, इतनी बड़ी मात्रा में नौजवानों की संख्या है जो रोजगार के इंतजार में है, लाखों पद खाली पड़े हैं, कोई भी ऐसा सेक्टर नहीं है जहां कर्मचारियों की कमी ना हो। रोजगार के अभाव में क्या मानवीय गरिमा और क्या मानवाधिकार? विचारणीय प्रश्न है। यह संविधान और देश की जनता के साथ मजाक नहीं तो और क्या है। राइट टू वर्क यानी काम का अधिकार प्रत्येक नागरिक का हक है। यह बिल 1989 में सबसे पहले प्राइवेट मेंबर बिल के रूप में अमर राय प्रधान लेकर आए थे लोकसभा में, जिसमें यह कहा गया था कि यह सरकार का कर्तव्य है कि वह रोजगार के अधिकार को मौलिक अधिकार बनाए। उसमें यह भी था, स्पष्ट लिखा हुआ था कि देश के प्रत्येक नागरिक जिसकी उम्र 18 से 50 साल हो, उसको उचित और उसकी क्षमता के हिसाब से कार्य उपलब्ध कराना सरकार की जिम्मेदारी है। 1990 में वीपी सिंह के सरकार में भी दोबारा संसद के दोनों सदनों में इस बिल को रखा गया था, जिसमें इसके लिए वीपी सिंह ने एक सोशल सिक्योरिटी कमेटी भी बनाई थी, जिसमें उनके कैबिनेट के 6 मंत्री भी सम्मिलित थे और जिसके अध्यक्ष देश के महान अर्थशास्त्री मधु दंडवते थे। इस बिल में रखे गए, इसमें 4 बिल रखे गए थे। 1990 में जो बिल आया था, लोकसभा और राज्यसभा दोनों में रखा गया था, उसमें 4 बिल रखे गए थे। 4 में से एक काम के अधिकार को मौलिक अधिकार बनाना भी था। लेकिन इसी से जुड़ा एक और बिल 1996 में महान समाजवादी नेता जॉर्ज फर्नांडिस भी लेकर आए थे लोकसभा में, लेकिन कॉरपोरेट और सरकार के मिली भगत के कारण वो बिल पास नहीं हो पाया। अगर यह बिल पास हो जाता तो सरकारें निजीकरण को बढ़ावा कैसे देती? मजबूर युवा औने पौने दाम में कॉरपोरेट की गुलामी कैसे करते? विचारणीय प्रश्न है, सबके सोचने लायक है। सर्वोच्च न्यायालय समेत देश के तमाम हाई कोर्ट्स ने बार बार सरकारों से यह कहा है कि काम का अधिकार या रोजगार का अधिकार मूल अधिकार है और एक लोक कल्याणकारी सरकार की जवाबदेही होनी चाहिए कि वह अनुच्छेद 21 में वर्णित सम्मानपूर्वक जीवन जीने के अधिकार को मूल अधिकार बनाए और काम के अधिकार को नागरिकों का मूल अधिकार बनाए। संविधान सभा की बहस में बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने भी कहा था
कि संविधान की आत्मा उसमें वर्णित मूल अधिकार हैं, तो मूल अधिकारों की आत्मा काम का या रोजगार का अधिकार है, क्योंकि सामाजिक आर्थिक न्याय का आधार ही काम यानी रोजगार का अधिकार है। उस समय चूंकि देश आजाद हुआ था, संसाधनों की कमी थी, इसके चलते रोजगार के अधिकार को राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में रखा गया और कहा गया कि बाद में इसे मौलिक अधिकार का दर्जा दिया जाएगा। लेकिन अफसोस, आज़ादी के लगभग 75 सालों के बाद भी लोक कल्याणकारी सरकारों ने इस पर एक कदम चलना भी मुनासिब नहीं समझा, और नहीं तो अपने दिए गए परीक्षा में जब छात्र अपने ही द्वारा दिए गए परीक्षा में अनियमितताओं और देरी के कारण सड़क पर उतरते हैं तो सरकारें, सिस्टम लाठियों से उनका स्वागत करता है, दरवाजे तोड़कर उनको घरों से निकालकर पीटने का काम करती हैं हमारी लोक कल्याणकारी सरकारें। विचारिए, सोचिए और समझने की कोशिश कीजिए कि जब संविधान में ये वर्णित है कि इस देश के हर युवा को रोजगार का अधिकार मिलना चाहिए, तो सरकारें इसे मौलिक अधिकार क्यों नहीं बना रही हैं? और अगर मौलिक अधिकार नहीं बना रही हैं तो हमारा कर्तव्य क्या है? क्या हमारा कर्तव्य ये नहीं है कि अपने देश के युवाओं के लिए, अपने देश के आने वाले भविष्य के लिए सरकारों से, उनके नुमाइंदों से ये सवाल पूछें कि बताइए, रोजगार का अधिकार कब मौलिक अधिकार बनेगा? याद रखिए, आपका एक प्रश्न, आपके द्वारा पूछे गए प्रश्नों की ये श्रृंखला इस देश के सत्ता के शीर्ष पर बैठे लोगों को मजबूर करेंगी कि वो आपकी बच्चों के लिए काम के अधिकार को मौलिक अधिकार बनाएं। धन्यवाद। आप हमारे YouTube चैनल को देखते रहिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और इसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक प्रसारित कीजिए। हम फिर आएंगे, तब तक कहते रहेंगे।